नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में अब दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास अतिरिक्त महिला पुलिस बल की भी होगी तैनाती। हाईकोर्ट ने प्रशासन को दे दिए हैं सख्त निर्देश। वहीं आज से झारखंड के 9 जिलों में होगी भयंकर बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका और दुर्गा पूजा के बाद गुलाबी ठंड देगी दस्तक। वहीं झारखंड में गरीब लोगों का बिजली बिल हो रहा है माफ। गिरिडीह में 3.5 लाख लोगों का बिजली बिल माफ कर दिया गया और दुर्गा पूजा के बीच सेल कर्मियों की हो गई बल्ले बल्ले, मिलेगा 26,500 रुपए बोनस। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए हैं। दरअसल अब दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास अतिरिक्त महिला पुलिस बल की होगी तैनाती। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा के दौरान सभी पंडालों के पास अतिरिक्त महिला सुरक्षा बल की तैनाती करने का निर्देश सरकार को दे दिया है। इसके साथ ही खंडपीठ ने महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक बसें भी चलाने को कहा है। अदालत ने इसको लेकर स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक में हुए निर्णयों के पालन की स्टेट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की बैठक हुई और आपको बता दें कि इसमें स्कूली बच्चों ले जाने वाहनों में महिला कर्मी के उपस्थित होने सहित अन्य निर्णय लिए गए। सरकार की ओर से एसओपी कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा सका। खंडपीठ ने कहा कि जिन निर्णयों को तत्काल लागू किया जा सकता है उन्हें जल्द लागू किया जाए। आज से होगा झारखंड के 9 जिलों में भयंकर बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका और दुर्गा पूजा के बाद गुलाबी ठंड देगी झारखंड में दस्तक। दरअसल मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार दक्षिणी हिस्से में आज से 3 दिन तक आकाशीय बिजली के साथ साथ रुक रुक कर छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि संथाल परगना के इलाके में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जिन जिलों में बारिश होगी उसमें पूर्वी पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज शामिल है। इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड से मानसून की विदाई 15 अक्टूबर से हो जाएगी। इससे पहले राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की हलचल शुरू हो गई है और आपको बताते चले कि मौसम विभाग के मुताबिक दुर्गा पूजा के बाद राज्य में गुलाबी ठंड पड़ने लगेगी। राज्य के मौसम की बात करें तो बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 8 mm बारिश लातेहार में हुई है और राजधानी रांची में आज आंशिक बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 डिग्री रह सकता है। वहीं कुछ जगहों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद राज्य में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने लगेगी और कल से रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से परसों 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दुर्गा पूजा के बीच सेल कर्मियों की हो गई बल्ले बल्ले, अब मिलेगा 26,500 रुपए बोनस। दरअसल सेल कामगारों के बोनस पर नई दिल्ली के प्रबंधन व एनजेसीएस नेताओं की वार्ता विफल होने के बाद प्रबंधन के निर्णय ले लिया है कि संयंत्र कर्मियों को इस मद से 26,500 रुपए तथा प्रशिक्षुओं को 21,200 रुपए देगा। यह राशि दुर्गा पूजा के पहले कर्मियों के खाते में भेज दी जाएगी। सेल कॉर्पोरेट ऑफिस से आदेश जारी कर दिया गया है। इसको बरनपुर स्टील प्लांट की तरफ से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। बोकारो एवं अन्य स्टील प्लांट की ओर से आदेश जारी हो रही है। हालांकि सेल प्रबंधन ने आला अधिकारी एनजेसीएस के वरीय नेताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। गत वर्ष भी समझौता नहीं होने की स्थिति में प्रबंधन ने 23,000 रुपए का भुगतान कर दिया था। और एक बड़ी खबर झारखंड के बिजली विभाग से आ रही है, जहां गिरिडीह के 3,53,293 उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हो गया है। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत इन सभी ग्राहकों का बिजली बिल माफ हुआ है। टाउन हॉल में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र दिया। इस योजना के तहत कम बिजली इस्तेमाल करने वाले को बिल माफ किया गया है। इस दौरान करीब 3 अरब से ज्यादा का बिजली बिल माफ किया जा चुका है। वहीं बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफी को लेकर बात करते हुए जीएम प्रतोष कुमार ने कहा कि आज शिविर लगाकर उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हुआ है, उन्हें प्रमाण पत्र देने का काम किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम ने कहा कि योजना के तहत वैसे घरेलू उपभोक्ताओं जो 200 यूनिट या उससे कम का प्रति माह बिजली खपत करते हैं, उनका बिजली बिल माह अगस्त तक माफ किया जाएगा। जिले के 375 करोड़ 43,31,683 रुपए का बकाया बिजली बिल को शून्य किया गया है। जेई अमित कुमार ने कहा कि शहर के 6,600 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिला है। इसके अलावा ऐसे लोगों का बिल माफ किया गया है जो इस योजना के तहत लाभार्थी होने की योग्यता रखते हो। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने थामा बीजेपी का दामन और कमलेश पर खिचखिच अभी भी जारी है। गठबंधन नेताओं का भाजपा पर प्रहार। दरअसल तमाम विरोध के बीच हुसैनाबाद के एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में असम के मुख्यमंत्री और भाजपा
बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने झारखंड एनसीपी की पूरी टीम के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कमलेश सिंह के पुत्र और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सोनम सहित प्रदेश एनसीपी के कई पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होते ही कमलेश सिंह ने घुसपैठ को लेकर अपना बयान दिया। कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। यह घुसपैठ सत्तारूढ़ी दल के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने पार्टी के प्रति वफादारी दिखाते हुए खुलकर कहा कि जनता वर्तमान सरकार से उब चुकी है, अब राज्य की जनता भी बदलाव चाहती है। उन्होंने वर्तमान सरकार को घेरे में लेते हुए कहा, राज्य में 5 वर्षों में सरकार चल रही है, इस दौरान भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। यहाँ तक कहा कि आने वाले समय में योजनाओं का कोई असर नहीं पड़ने वाला। वहीं इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार से गंभीर मामले में फंसे कमलेश सिंह के भाजपा में शामिल होने पर साफ हो गया है कि अब भाजपा भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गई है। अबू आवास के एवज में घूस लेते मुखिया पति रंगे हाथ धराया। बोकारो में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। दरअसल बेरमो के नावाडी प्रखंड के चपरी पंचायत की मुखिया आरती देवी के पति सुंदर महतो को एसीबी धनबाद की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा। एसीबी ने सुंदर महतो को नावाडी बैंक ऑफ इंडिया शाखा परिसर से 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मुखिया पति सुंदर महतो पंचायत के नावाटाण के लाभुक पूजा सिंह की पत्नी से अबू आवास योजना के एवज में 30,000 रिश्वत की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त की राशि 10,000 दी थी। इससे पूर्व लाभुक ने धनबाद एसीबी की टीम से लिखित शिकायत की थी। एसीबी की टीम ने जांच पड़ताल कर जाल बिछाकर गिरफ्तार कर धनबाद ले गई और मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार राज्य में आवास विहीन लाभुक को पक्का मकान देने का वादा को पूरा करते हुए 3 कमरों वाली अबू आवास योजना चला रही है, जिसके तहत लाभुक को 2 लाख रुपए किस्तवार बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं मनरेगा योजना से लगभग 20,000 मजदूरी दर भुगतान की जाती है। प्रखंड कार्यालय से संचालित इस योजना में लाभुक को प्रथम किस्त में 30,000 व द्वितीय किस्त में 50,000 का भुगतान किया जा चुका है, जिसे लेकर मुखिया पति व वार्ड नंबर 2 के सदस्य ने 30,000 की रिश्वत की मांग लाभुक से की थी। लाभुक 10,000 रुपए बैंक से निकालकर देने का वादा करने पर मुखिया पति व वार्ड सदस्य नावाडी आए थे, जहां लाभुक द्वारा 10,000 रुपया मुखिया पति को देते ही घात लगाए। एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे लेकर नावाडी थाना पहुंची व आवश्यक कार्रवाई के बाद धनबाद ले गई। रांची को मिला पहला फ्लाईओवर, सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। दरअसल राजधानी रांची के लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिल गई है। कोकर के शांति नगर में बहु बाजार के पास योगदा सत्संग आश्रम तक बने फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2.25 किलोमीटर लंबी कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने फ्लाईओवर लोगों का अभिवादन किया। बता दें कि डीआरए इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण किया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 2,471.90 करोड़ की 27 योजना का शिलान्यास और 792.10 करोड़ की 4 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची शहर की एक इंच का महत्व है। यहाँ कुछ भी बनाना बहुत चुनौती भरा होता है। जब तक सबका सहयोग न मिले कोई योजना धरातल पर उतारना कठिन हो जाता है। इस फ्लाईओवर के लिए प्रयास रहा कि कम से कम आम लोगों की जमीन ली जाए। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए योगदा सत्संग ने भी अपनी कुछ जमीन दी है। इस सहयोग के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने आभार जताया। सीएम ने कहा कि हम सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। हम सभी मिलजुल कर चीजें सुधार सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पहाड़ी मंदिर में झंडा लगाने का हम लोगों ने परमिशन दिया था। आज उसकी वजह से पहाड़ी मंदिर खतरे में आ गया है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले वैज्ञानिक रूप से चीजों को समझना जरूरी है। आज यह फ्लाईओवर बना है, इसकी देखरेख करना सबकी जिम्मेदारी है। बिजली उपकरणों की चोरी नहीं होनी चाहिए। झारखंड में सेविका सहायिकाओं ने हड़ताल को लेकर निकाला मशाल जुलूस। दरअसल झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघ मोर्चा के बैनर सेविका सहायकों ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व संघ के प्रखंड अध्यक्ष शबाना बेगम ने किया। मशाल जुलूस प्रखंड मुख्यालय से लेकर लीटीपाड़ा तिलका मांझी चौक तक निकाला। प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि 8 सूत्री मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया है। अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कहा कि सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में संविदा कर्मियों सहित आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ वादा खिलाफी हुआ है। सामूहिक रूप से सरकार के अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे।
चंपई सोरेन का दावा, कहा अंग्रेजों की तरह बांग्लादेशियों से खाली कराएंगे आदिवासियों की जमीन। भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने खून बहाकर अंग्रेजों को भगाया और उससे आदिवासियों की जमीन खाली कराई। इसी तरह हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाकर अपनी जमीन खाली कराएंगे। हम आदिवासी बहन और बेटियों के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं देंगे। हमें जाहिर थान और मांझी थान को बचाना है। इसके लिए हमें एक और लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण कई गांव ऐसे हैं जहां आज कोई आदिवासी नहीं बचा। इस मामले में आदिवासी समाज को जगाएंगे। कहा कि हम सम्मेलन के माध्यम से आदिवासियों को जगाने आए हैं। उन्हें यह बताने आए हैं कि किस प्रकार उनके अस्तित्व को मिटाने का काम किया जा रहा है। उनकी सभ्यता संस्कृति पर हमला किया जा रहा है।